बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशनल चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा पर। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स क्या लगेगी एक चार्ज पार्टिकल पे जब वो चार्ज पार्टिकल किस में हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो आज का इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का रिव्यू लेना पड़ेगा, जिसमें हम अंदाज़ा कर सकें कि आज हमें पढ़ना क्या है। देख लीजिए, इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से क्या होता है, फील्ड जा रही होती है साउथ की तरफ। ये फील्ड जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है, सेम स्ट्रेंथ के साथ होती है। तो उसी फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि नॉर्थ पोल से फील्ड निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है, उनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, सबका डिस्टेंस इक्वल है लाइन ऑफ फील्ड का, और उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है उसकी। तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इस फील्ड के अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने एक कंडक्टर रखा था, ठीक है। उस कंडक्टर की एक लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की, जो किसके अंदर थी, जो इन्फ्लुएंस थी किसके अंदर थी, वो जेर असर थी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के, नॉर्थ से साउथ फील्ड के अंदर वो था हमारे पास, ठीक है। हमने ये कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है कि इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है, कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हम एफ कह रहे थे, ठीक है। ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ड्राइव करके एक फॉर्मूला निकाला था, जो होता है एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। आसानी के लिए बिल लिखा था आपको, ताकि आपको याद रहेगा कि ये कौन सा फार्मूला है इसका। तो ये जो फोर्स लग रही होती है बराबर होती है बिल साइन थीटा के, या इसको हम चेंज कर लेते हैं आई एल बी, यानी कि करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये होती है हमारे पास, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जितने उसके अंदर वो फील्ड लग रही है, एग्जर्ट हो रही है, और करंट आई वो है जो इस कंडक्टर में से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ये फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे। अब हमने ये कहा कि हम एक कंडक्टर नहीं ले रहे, जो आज का टॉपिक है वो इस पे नहीं है। देखो, समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, और दूसरा ये कि इस तरीके से अगर कोई कंडक्टर हो, उसमें करंट गुजर रहा हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगी उस कंडक्टर पे वो आई एल बी होगी, यानी करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डेंसिटी, जो भी कहना चाहें आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ये कहते हैं कि हमने क्या किया, टॉपिक के मुताबिक हमने कंडक्टर के बजाय एक चार्ज पार्टिकल लेके आ गए। देखिए, वही नॉर्थ पोल है, वही साउथ पोल है, वही फील्ड जा रही है। अब एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टडी नेगेटिव चार्ज की भी की जाती है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव को स्टडी कर रहे हैं। ये एक चार्ज जो पॉजिटिव को क्यू से जाहिर कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है किसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऊपर तो नजर आ रही है हमारे पास, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसको वी कह रहे हैं, ठीक है जी। अब जब हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था तो उसमें इस वाले से फार्मूला से क्या आया था, आई एल बी साइन थीटा आया था हमारे पास, यानी बिल साइन थीटा भी कह सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा भी कह सकते हैं। आई बाहर रखें, एल और बी को क्रॉस करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं। ने ये कहा कि ये जो कंडक्टर गुजर रहा होता है, इसमें से क्या होता है, जो करंट गुजर रहा होता है, जो आई से जाहिर करते हैं, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस गुजर रहे होते हैं। यहाँ भी एक चार्ज को हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उसको चार्ज के बाद लेकिन हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे होते हैं उसमें से। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा एल लेंथ तक का, वो टाइम टी था। चार्जेस जो इसमें से गुजर रहे हैं, फर्स्ट किया वो क्यू, एक चार्ज फर्स्ट कर लिया गुजर रहा है, तो क्यू अपॉन टी, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग इन अ टाइम टी, ये भी कह सकते हैं उसको। तो चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड द करंट, ये पुरानी डेफिनेशन हमारे पास है, ठीक है। अब हमने ये कहा यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो एस कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। अगर वेलोसिटी निकालना चाहें, हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। एस ओवर टी भी कह सकते हैं, एल ओवर टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने ये ड्राइव करके निकाला कि वी टी एल, अगर ये लेंथ मालूम करनी है तो टी यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेगा तो वी टी हो गया हमारे पास, टी से टी कट गया, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जनाब। तो ये क्या होता है कि साइन थीटा खत्म करेंगे तो ये सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, तो हम ले गए वेक्टर फॉर्म के अंदर, क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगा, उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी उसकी फोर्स, यानी एफ प्रोपोर्शनल के साथ क्यू के साथ, कितनी स्ट्रेंथ का, कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है आपका, किस वेलोसिटी से जा रहा है उसके साथ पे डिपेंड करेगी, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इस पे हिट कर रही है उस पर भी ये डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को हम लॉरेंस
फोर्स इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है जनाब। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अगर हम कहें इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें कि जो फोर्स इस पर लग रही है वो किस तरह से लग रही है, तो कहते हैं इसके यहाँ पास डायरेक्शन निकालने के दो फार्मूले हैं, एक राइट हैंड रूल है और एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड पाम रूल है हमारे पास। वो हम थोड़ा बाद में स्टडी करते हैं, पहले राइट हैंड रूल को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये कहा कि ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो फील्ड है, जैसे ये मेरा पेन की निप नजर आ रही है आपको, यानी कि ये जा रहा है, तो यानी कि फील्ड इस तरह से जा रही है यहाँ पर। ये क्रॉस का मतलब क्या है, फील्ड जा रही है, यानी कि इस तरफ यहाँ पे मेरे पास, यानी शीट के मेरे इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अपनी तरफ चेक करूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ नॉर्थ होगा और उस तरफ क्या होगा, साउथ होगा, यानी कि यहाँ से फील्ड निकली और वहां जा रही है। क्रॉस का मतलब ये है कि फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। सबका देखें एक डिस्टेंस इक्वल रखा हुआ है दोनों तरफ से, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी हमने डिस्टेंस बराबर रखा हुआ है इसका। तो फील्ड जा रही है, सिंपल। ठीक है, इसमें फर्ज किया एक चार्ज पार्टिकल आ जाता है, एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, तो उसके हमने कहा कि राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब। तो राइट हैंड के अंदर हम जानते हैं, देखें मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको थंब, ये मेरे देखें इस तरह से भी देख सकते हैं, यानी कि ये जो मिडिल फिंगर है मेरे पास, इसको मैं शो करूंगा, ये जो फील्ड है यानी क्रॉस जो साइन नजर आ रहे हैं उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपना ये मिडिल फिंगर को, इस तरह से कि ये जा रही, फील्ड जा रही है और ये जो डायरेक्शन है इस चार्ज की, ये मैं देख रहा हूं कि ये किस तरफ है, ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये सारे के सारे जो हैं, ये क्रॉस पॉइंट का मतलब जितने लगे हुए हैं, इसका मतलब ये फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से फील्ड इस तरह आ रही है। ठीक है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ है और उस तरफ मेरे पास क्या है, साउथ है, फील्ड इस तरह जा रही है। उसको मैं अपने मिडिल फिंगर से शो कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि ये जो फिंगर है लेफ्ट हैंड रूल के अंदर तीन है मेरे पास, एक मिडिल फिंगर है, एक मेरी फर्स्ट फिंगर है और मेरा एक ही थंब है मेरे पास। ये जो देखें चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे आया, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसकी आगे की तरफ है बिल्कुल। ये फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ इस वेलोसिटी की, किसकी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को। ठीक है, फर्स्ट फिंगर। सेकंड फिंगर जो है वो शो कर रही है फील्ड, यानी फील्ड यहाँ से आ रही है इस तरफ। ठीक है, ये क्रॉस, हर एक क्रॉस की तरफ फील्ड जा रही है, यानी कि तो राइट हैंड रूल में क्या हुआ, जो मिडिल फिंगर है वो फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। जो फर्स्ट फिंगर है मेरे पास है, ये इलेक्ट्रॉन या जो भी हम ये कह रहे हैं यहाँ पे, अभी तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये फिंगर शो कर रही है उसकी डायरेक्शन को, और ये जो मेरा मिडिल फिंगर है ये शो कर रही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, थंब मेरा शो करेगा किसको, फोर्स को। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आया तो राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या हुआ, फील्ड अंदर जा रही है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है, थंब फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। फोर्स कहाँ दिखा रहे हैं, ऊपर लग रही है। जाना इसको सीधा था, लेकिन क्या होता है ऊपर फोर्स की वजह से ये यहाँ से कर्व कर जाता है, मूव करके पी पॉइंट से क्यू पे पहुंच जाता है। अब मैं क्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर दोबारा कोशिश करूं कि मैं राइट हैंड रूल से डायरेक्शन चेक करना चाहूं। अब क्या होगा, अब डायरेक्शन देखें इसकी इस तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि ये देखिए इस तरह से देख लीजिए, तो मेरा फर्स्ट फिंगर जो है ये शो कर रहा है मेरा किसको, इसकी वेलोसिटी को। ठीक है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये जो मेरे पास जो मिडिल फिंगर है ये फील्ड शो करेगी किसको, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है जनाब, अब इसको जरा इस तरह देख लीजिए कि मेरी फील्ड इस तरह जा रही है अंदर की तरफ और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये फर्स्ट फिंगर मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, फर्स्ट फिंगर यहाँ जाएगी, फील्ड अंदर जा रही होगी और डायरेक्शन देखें किस तरफ से हो गया, देखें यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए, इस क्रॉस के साथ समझ लीजिए आप, ये मेरी फील्ड अंदर गई और ये ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा वेलोसिटी किसकी, इसकी डायरेक्शन चार्ज की, और फोर्स किधर आ गई मेरी, लेफ्ट तरफ आ गई। लेफ्ट फोर्स लगेगी तो जाना उसको सीधा था, ये कर्ल कर जाएगा, ये कर्ल करके यहाँ पे आर पे पहुंचेगा। फिर चेक करूं मैं तो फील्ड तो मेरी जाएगी किस तरफ, अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर शो कर रहा है फील्ड अंदर जा रही है। ठीक है, और ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो थंब मेरा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखें अगर ये फील्ड ऐसे हिट करती है, आगे इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है और नीचे थंब आ रहा है, तीन डायरेक्शन आ रही है आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि फील्ड अंदर की तरफ गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, चार्ज पर डायरेक्शन इस तरफ है हमारे पास, थंब कहाँ लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। नतीजा क्या होगा, ये कर्ल करके एस पे आ जाएगा। ठीक है, जब एस पे आ जाएगा फिर दोबारा अगर चेक करें हम इसको, तो अब फील्ड अंदर गई और देखें ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये अंदर तरफ जा रहा है। ठीक है,
और ये लेफ्ट हैंड रूल है पूरा, इस तरह से समझ लीजिए। ये इस तरफ किया, इलेक्ट्रॉन की फील्ड कहाँ आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, वो डाउन आ रही है और ये कहाँ जा रहा था मेरा, राइट तरफ जा रहा है। नतीजा क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन नीचे आ रही होगी, ठीक है, फील्ड अंदर जा रही होगी और वो राइट की तरफ को, तो ये मूव करके यहाँ जाएगा। इस तरह क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि बार बार इस पी पॉइंट पे आएगा, ऐसा नहीं होता। हकीकत क्या होती है, हकीकत इस तरह से होती है। जो मैं आपको 3 डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, आपको जिस तरह से भी आप देखना चाहें। जैसे अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, और ये मेरे पास वेलोसिटी है। इसका कंपोनेंट को अगर मैं 3 डायमेंशन में उस तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ नजर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, जब ये इस तरह से चेक करेंगे, फील्ड इधर है तो फील्ड वहाँ भी कंसिडर करते हैं। देखें इसका पार्टिकल यानी कि रिवर्स कर दिया वहाँ, ठीक है, वेलोसिटी वहाँ चली गई, थंब का चला गया, अब चला गया, नजर आ रहा है आपको। यानी कि फील्ड इस तरफ गई, फिर फर्स्ट फिंगर इस तरफ गई और थंब कहाँ आ गया, अप आ गया। यानी कि इसको एडजेसेंट भी हम समझ सकते हैं इसको। तो होता क्या है इसके अंदर, हकीकत में वो जो घूम रहा होता है उसके अंदर वापस वहाँ नहीं आता, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। फिर दूसरा साइकिल आता है तो वो आगे जाकर डिस्प्लेस होता है। फिर तीसरा साइकिल आता है तो रिवॉल्यूशन जो पूरा कर रहा होता है, वो चक्कर तो पूरा लगा रहा होता है लेकिन वो मूव करता जाता है। इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, इसका जो टॉपिक होगा उसमें हम पाम रूल से भी चेक करेंगे। अब जैसे मेरे पास नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये पाम है मेरे पास, हाथ है मेरा, ठीक है, ये मेरी जो फिंगर्स हैं ये इस तरफ जा रही हैं अंदर की तरफ, ये फील्ड है मेरी, और थंब मेरा कहाँ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज जो है इधर जा रहा था, ठीक है, चार्ज यहाँ जा रहा था, फील्ड ऐसे जा रही थी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे मेरी ये पेन नजर आ रहा है, फील्ड जा रही है अंदर क्रॉस की तरफ और मेरा देखिए थंब राइट तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रही है। अब तो क्या होता है, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज पे इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, वो मूव करके अब चला जाता है राइट हैंड के जरिए। और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, ये इस तरह से उल्टा हाथ रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है, यानी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पास थंब मेरा शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ चार्ज को, और अब डायरेक्शन कहाँ हो गई, वो नीचे की तरफ हो गई। तो नतीजा क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, वो अप मूव कर जाता है, और जब निगेटिव चार्ज लेते हैं तो कहाँ आता है, वो नीचे मूव कर जाता है, और न्यूट्रल चार्ज लेंगे तो वो सीधा चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब हम बाकायदा आपके लेक्चर का स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता है नोट्स में किस तरह लिखा है और क्यों लिखा है और क्या वजह है इसकी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमने ये कहा यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने कि कंसीडर चार्ज क्यू, यहाँ पे आ गए हम ये समझाने के लिए था सिर्फ आपके पास, ठीक है। चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्यू मूव करके जा रहा है वेलोसिटी वी के साथ इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं पहले समझ चुका हूँ, उसको बी से जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर भी वहाँ पे बी से जाहिर कर रहे थे। परमानेंट मैग्नेट एक तरफ नॉर्थ थे एक तरफ साउथ है हमारे पास। दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसको एफ से जाहिर करते हैं। हम जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो वो फार्मूला क्या लगेगा उसका, एफ इज इक्वल टू विल साइन थीटा। इसके मुताबिक हम जानते हैं वी नोट समझा दी कि इसके मुताबिक होता है, मैंने आई एल बी भी कह सकते हैं, इसको अरेंज कर दिया जो ऑर्डर है इसका। आई जो है करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के, तो उसकी जगह आई की जगह चार्ज अपॉन टाइम रख दिया हमने। एल क्या है, लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की, सही है, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अगर लेंथ मालूम करनी है, जैसे यहाँ पर लेंथ दे रखी है तो क्या करेंगे, टी यहाँ डिवाइड कर दो, वी को करें, तो एल की जगह हो गया वी टी, बी अपनी जगह, साइन थीटा अपनी जगह, टी से टी कट गया, क्या आ गया, क्यू आ गया, वी आ गया, बी आ गया, साइन थीटा आ गया। ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम इसकी हम चाहें वेक्टर फॉर्म लेना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें ये साइन थीटा खत्म करेंगे और वी बी के दरम्यान में क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस से मुराद क्या है हमारे पास है उसको समझ लीजिए। अगर मैं जैसे चार्ज इस तरफ जा रहा है, अब जा रहा है, ठीक है, और फील्ड कहाँ जा रही है, वो इस तरफ जा रही है, दोनों के दरमियान अगर एंगल 90 बनेगा तो याद रख लें ये जो फोर्स जनरेट होगी ये मैक्सिमम होगी। अगर ये चार्ज ऐसे जाने के बजाय इसी के साथ पैरेलल जा रहा होता, दोनों दरमियान एंगल कितना बनता, 0 बनता, और साइन 0 क्या होता, वो 0 होता, इस सारा का सारा 0 हो जाता है। कहने का मकसद ये कि अगर चार्ज की वेलोसिटी
और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो ये जो फोर्स होगी ये मैक्सिमम जनरेट हो जाएगी। अगर ये वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये आपस में पैरेलल हो जाए तो ये फोर्स क्या होगी, इसकी जो फोर्स लग रही है ये फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये किसने बताया था? ये लॉरेंस ने बताया था हमारे पास, इसी नाम से इस इक्वेशन को जानते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स इक्वेशन इन विच फोर्स एग्जर्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एग्जर्ट होती है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दिस फोर्स इज एक्ट परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के साथ भी, ये फोर्स परपेंडिकुलर है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये परपेंडिकुलर है। कहने का मकसद ये कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ये फोर्स परपेंडिकुलर है, चार्ज की वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर, यानी कि ये फोर्स परपेंडिकुलर है किसके साथ? चार्ज की वेलोसिटी के साथ। ये फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, जिसके लिए हम एक राइट हैंड रूल में दिखाते हैं। जैसे मिडिल फिंगर को हम दिखा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड से, फर्स्ट फिंगर को शो करा रहे थे किससे? हम इस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज से, और थंब को शो करा रहे थे हम किससे? फोर्स से। ठीक है जी, अब हमने यहाँ लिखा दिस फोर्स, ये जो एफ है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा पावरफुल है तो इतनी ज़्यादा ही ये हमारे पास फोर्स, ये जो फोर्स पैदा होगी वो भी इतनी ज़्यादा ही इस पर लगेगी। ठीक है, आल्सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी के मैग्नीट्यूड पे अगर वेलोसिटी कम है तो ये फोर्स भी कम हो जाएगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी और ये बी आपस में पैरेलल हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, अगर ये आप परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। साथ साथ कहता है आल्सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बी, जिस तरह वी की मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसी तरह से फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वही वाली बात ये पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी और बी पैरेलल हो जाए तो फोर्स क्या होगी हमारे पास? वो जीरो हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तब ये फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब आ गए वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ा था, हमने रिव्यू में देखा था कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? तो ये कहा हमने कि इसको राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे। तो फर्स्ट फिंगर जो होती है, जैसे हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, इसको हम शो करेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी से, पार्टिकल की वेलोसिटी फर्स्ट फिंगर को। और ये जो हमारी जो मिडिल फिंगर आ जाएगी, फर्स्ट फिंगर तो हो गई, अभी जो बीच वाली मिडिल फिंगर होगी इसको शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी से, यानी कि और वो कहाँ जा रही है? फील्ड, सारी फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इस तरह जा रही है, यानी कि इसका मतलब ये फील्ड इस तरह से यहाँ पे जा रही है हर क्रॉस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमने इस तरह से पिक्चर बना ली। ठीक है, जैसे कि मेरा ये मिडिल फिंगर है, ये फील्ड जा रही है, और ये मेरा फर्स्ट फिंगर है, ये शो कर रहा है इस बी को शो कर रहे हैं हम मिडिल फिंगर से, जैसे मिडिल फिंगर जा रही है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर शो कर रही है किसको? वी को, थंब शो कर रहा है किसको? फोर्स को। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक डायरेक्शन यहाँ पर है, अंदर की तरफ है, चार्ज की डायरेक्शन इधर है, और फोर्स कहाँ लग रही है? वो ऊपर की तरफ लग रही है। नतीजा जाना उसको सीधा था, लेकिन ऊपर फोर्स लगी तो क्या हुआ? कर्ल कर गया। तो यहाँ पर बताया कि इसके लिए हमें क्या करते हैं? फोर फिंगर का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, यानी कि फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है द चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम फर्स्ट फिंगर से शो करते हैं। मिडिल फिंगर, सारी बात है, जो फिंगर बी, फर्स्ट फिंगर तो ये हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट फिंगर तो ये हो गई हमारे पास, मिडिल फिंगर ये हो गई हमारे पास। मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है किसको? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि वो अंदर की तरफ जा रही है फील्ड, चार्ज यहाँ जा रहा है, फील्ड अंदर जा रही है, फोर्स कहाँ लग रही है? अप लग रही है। ठीक है, पहले पॉइंट पे। तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जो एग्जिट करेगी किस पे? ये एफ फोर्स लग रही है इस चार्ज पार्टिकल पे, ये ऊपर तरफ लग रही है, ये राइट की तरफ जा रही है, और फील्ड कहाँ जा रही है? फील्ड जो बी है वो अंदर तरफ जा रही है इस बोर्ड के। वैन चार्ज पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, देखें बी मैंने बी सारे लिख दिए समझाने के लिए। ठीक है, तो ये क्रॉस को दिखाया मैंने, क्रॉस मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो वैन चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल इसमें आ गया, अब जैसे इसमें आया तो क्या हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जो था वो आपस में इंटरेक्ट हुए, उसकी वेलोसिटी आप इंटरेक्ट की, नतीजा क्या हुआ? फोर्स जनरेट हो गई, किस पे लगनी शुरू हो गई? फोर्स लगने लग गई किस? चार्ज पार्टिकल पे। जाना उसको जा सीधा रहा था, यानी बाहर से ऐसे सीधा आया, लेकिन जाना उसको सीधा था, लेकिन क्या हुआ?
तो इस फोर्स ऊपर तरफ लगी तो ये मुड़ गया। यहाँ पे लिखा हमने व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीच एट पॉइंट पी पॉइंट पे पहुंच गया। एच साइड से नजर आ रहा है। डायरेक्शन जो फोर्स की एग्जर्ट हो रही है अपवर्ड ऊपर तरफ हो रही है। एच फॉर द राइट हैंड रूल दिखा चुका हूँ आपको। ड्यू टू विच द चार्ज पार्टिकल मूव टू पॉइंट क्यू, पी से मूव करके वो कहाँ चलाएगा, क्यू। इंस्टेड टू मूव स्ट्रेट, सीधे जाने के बजाय कहाँ जाएगा, इस एफ फोर्स जो लगी इस चार्ज पे उसने सीधे जाने के बजाय इसको मोड़ दिया उस तरफ। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना आपको इस तरह से। ठीक है ना, ये मिडिल फिंगर है जो फील्ड अंदर जा रही है, फर्स्ट फिंगर है जो इधर जा रहा था अभी, और थम अप जा रहा था। अब थम वाली फोर्स ने उसने क्या किया, उसको जहां जाने के बजाय उसको मोड़ दिया क्यू की तरफ। 8 पॉइंट क्यू, जब क्यू पे पहुंचा तो क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ एफ एग्जैक्ट लेफ्टवर्ड। जब वहां पहुंचा तो फिगर इस तरह से हो गई कि अब फर्स्ट फिंगर, मेरी फर्स्ट फिंगर है ना, ये अब जा रहा है और फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फोर्स का थंब कहाँ जा रहा है, थंब लेफ्ट तरफ जा रहा है। हमने लिखा पॉइंट क्यू पे पहुंचने के बाद डायरेक्शन जो फोर्स की थी वो लेफ्ट पे लगने लगी एज पर द राइट हैंड रूल, ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल मूव टू आर। चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ लगने गया ऐसे, क्योंकि फील्ड ऐसे जा रही है, मिडिल फिंगर अंदर तरफ देखने नजर आपको, ये फील्ड अंदर तरफ जा रही है, फर्स्ट फिंगर अब जा रही है, तो वो यहाँ लगेगा। तो क्या वो मूव करके आर पे पहुंच गया। जाना उसको सीधा था लेकिन वो टर्न कर गया। इस तरह यहाँ पर होगा, फील्ड अंदर तरफ जा रही है, डायरेक्शन वहाँ है, वो नीचे तरफ फोर्स नीचे आओगे। यहाँ पे राइट हैंड आप भी चेक कर सकते हैं अपने, वो जाना सीधा था मुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड यहाँ जा रही है, ये यानी कि फिगर चेंज हो जाएगी। हाथ को थोड़ा चेंज करके बनाना पड़ेगा मैं, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा मुझे यहाँ से। फील्ड इसको आना नीचे था, ठीक है, और फील्ड अंदर जा रही थी, फोर्स कहाँ लगी, राइट वर्ड लगी। नतीजा क्या हुआ, वो नीचे के बजाय वो मुड़ गया, पी पे आ गया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ बताई हैं, एस पे पहुंचने का और पी पे पहुंचने का। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है पूरी, वो आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो पाथ हो गया। इन दिस चेंज डायरेक्शन मेड द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, एक गोल दायरा बनना शुरू हो गया, जिसको हेलिकल ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से जैसे कि एक डायरेक्शन उसकी फील्ड की थी, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन थी, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड की थी, और एक फोर्स लग रही थी, तीनों चीज़ें उस पर लग रही हैं हमारे पास। नतीजा क्या हो रहा है, वो घूम के आ तो रहा है लेकिन अपने वहीं पे जहाँ चला है वहाँ नहीं आ रहा, उससे थोड़ा हट जाता है। फिर दूसरा जो रिवोल्यूशन करता है फिर थोड़ा हट जाता है, फिर थोड़ा रिवोल्यूशन करता है फिर थोड़ा हट जाता है। इसको कहते हैं हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये थोड़ा जूम नहीं था, दोबारा कर दिया इसको। ठीक है, अब इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर मैं दिखाना चाहूँ कि फील्ड डायरेक्शन से बी जो है इसका क्रॉसपोंडेंस वहाँ है, और ये फील्ड जैसे कि ये जो फील्ड है इसका क्रॉसपोंडेंस उस तरह बनेगा, जो डॉट नजर है, वेलोसिटी का उस तरह बन जाएगा, फोर्स का ऐसे ऊपर आ रहा है ऐसे नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दिखाया कि फील्ड अगर इस तरह जा रही है, यानी मिडिल फिंगर इस तरफ जा रही है, और ये चार्ज की डायरेक्शन है फर्स्ट फिंगर उस तरफ जा रही है, जैसे नीचे है ना इसका क्रॉसपोंडेंस वहाँ गया, वेलोसिटी वहाँ जा रही है, फील्ड इस तरफ जा रही है, थंब का है वो आप, तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नतीजा क्या होता है, जो घूम के वापस आता है तो अपनी जगह पे नहीं आता, उससे थोड़ा हट जाता है, जिससे इसका हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीकाकार हमें मालूम करने का, किसके जरिए, राइट हैंड रूल के जरिए। डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की मालूम करते हैं किसके जरिए, राइट हैंड पाम रूल के जरिए। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब बुक ने ये दे रखा था हमारे पास, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो दो दे रखे थे यहाँ पर, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए पाम जो है कौन सा, राइट हैंड पाम है। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, ये चार्ज जो ऊपर मूव किया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये राइट हैंड पाम है। अब ये जो फिंगर्स हैं देखो, ऑल फिंगर्स इंडिकेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तमाम मेरी पहले पॉइंट में तमाम मेरी फिंगर्स, 4 फिंगर्स आ रही हैं, चारों कहाँ जा रही हैं, ये इस बोर्ड की तरफ जा रही हैं। देखें थंब मेरा कहाँ है, थंब इस तरफ है। इसको दोबारा देख लीजिए यहाँ पे कि ये मेरा जो हाथ है, ये फिंगर्स जो हैं, मेरी जो कर्ल फिंगर्स आ रही हैं आपको, ये जा रही है इस तरफ। जब अंदर जा रही हैं तो उसको मैंने क्रॉस से जाहिर कर दिया। थंब मेरा इस तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इस तरह, सॉरी इलेक्ट्रॉन करें, चार्ज इस तरफ आया था, तो ये थंब मेरा शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट में लिखा है कि ऑल फिंगर इंडिकेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, क्रॉस लगा हुआ है अंदर तरफ जा रही है। थंब मेरा इंडिकेट कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट तरफ जा रहा है।
और पाम, ये जो मेरा पाम है, ठीक है, हथेली मेरी जो, इसके ऊपर एक डायरेक्शन बनेगी, वो शो करेगी किसको, फोर्स को। यानी कि जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो वो शो कर रही है, फिंगर की डायरेक्शन शो कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब शो कर रहा है डायरेक्शन किसकी, चार्ज की। और पेन शो कर रहा है फोर्स जो लग रही है इस चार्ज पे। तब यहाँ पे दिखा है कि फील्ड इस तरह जा रही है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल उधर मूव कर रहा था, फोर्स कहाँ लगी, अप लगी, उसको जाना सीधा था, कहाँ चला गया, वो कर्व के ऊपर चला गया। अब हम बात करेंगे एक, ये तो हो गया हमारे पास प्रोटॉन की बात, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सीधा चले जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये तो राइट हैंड हम इस्तेमाल किया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हम इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट हैंड, ठीक है। फील्ड अंदर तरफ जा रही है, वही फिंगर्स मेरी जो है वो इंडिकेट करेंगी किसको, वो इंडिकेट करेंगी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फिंगर अंदर जा, ये फिंगर्स बोर्ड की तरफ जा रही है, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन किसकी है, वो चार्ज पार्टिकल की। अब फोर्स कहाँ लगेगी, अब फोर्स देखें नीचे की तरफ लग रही है, थंब डायरेक्शन कहाँ नजर आ रही है इसको, आपको देखो वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है पेन। कहने का मकसद ये, जब फील्ड अंदर जाएगी, जब निगेटिव चार्ज होगा तो हाथ को ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे ही रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, उल्टे हाथ। फील्ड अंदर गई, थंब जो गया चार्ज पार्टिकल इस तरह गया, फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। लेफ्ट हैंड में फोर्स नीचे लगती है अंदर जाते हुए में, और राइट हैंड में फोर्स कहाँ लगती है, वो ऊपर की तरफ। इसलिए जो प्रोटॉन होता है वो ऊपर मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव फील्ड लगती है, फोर्स लगती है उसके ऊपर, वो नीचे मूव कर जाता है। देखें ये तरीका कार है, पाम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पाम रूल के ज़रिए, और आपके पास राइट हैंड रूल के ज़रिए भी, यानी कि दोनों तरीके कार हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के। होपफुल को आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो काइंडली लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।